जय हिंद दोस्तों, ये ECHS पर मेरा दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कंप्यूटर अवेलेबल है तो ECHS की वेबसाइट में जाकर हम उसमें अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। आज हम सेम प्रोसेस देखेंगे मोबाइल ऐप के लिए। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कंप्यूटर और मोबाइल ऐप दोनों में हमारा अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी कुछ सुविधाएं हैं जो कि सिर्फ कंप्यूटर में उपलब्ध हैं और ऐसी कुछ सुविधाएं हैं जो कि सिर्फ ECHS की मोबाइल ऐप में उपलब्ध है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ECHS की मोबाइल ऐप कैसे काम करती है। तो आप अपनी स्क्रीन पर मेरा मोबाइल देख सकते हैं, जिसमें प्ले स्टोर में जाकर मैंने ECHS की मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लिया है। तो अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर टैप करूंगा और टैप करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने खुल जाएगी। तो ये ऐप खुल गई है, पर अभी मैं इसमें रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर रेड कलर का जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उसके अंदर लिखा हुआ है न्यू यूज़र। ये बटन उस यूज़र के लिए है जो कि अभी ECHS की मोबाइल ऐप में रजिस्टर्ड नहीं है। तो चलिए हम आपको रजिस्टर करते हैं। तो मैंने न्यू यूज़र बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये वाली स्क्रीन मेरे सामने आ गई। अब वो कह रहा है कि आप इसमें अपने पर्टिकुलर्स डालिए। क्या क्या पर्टिकुलर्स डालने हैं? तो ECHS कार्ड का नंबर मेरे को सबसे पहले ऊपर डालना है इसके अंदर। उसमें अगर आप ECHS कार्ड में देखेंगे तो पहले 2 इंग्लिश के लेटर होते हैं। जैसे मेरे कार्ड में DL है, तो वो DL इसके अंदर नहीं डालना है, सिर्फ नंबर डालने हैं। तो मैंने वो ऊपर डाल दिया है। उसके नीचे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला है, जो कि मेरा ECHS के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो डाला। और उसके नीचे मैंने एज पासवर्ड 4 डिजिट का एक पिन डाला है। जैसे ATM के साथ हम पिन डालते हैं, सिमिलरली इसके अंदर भी मैंने 1 2 3 4 पिन डाला है और वो 2 बार डालना है। और सबसे नीचे जो राइट हैंड में स्क्रीन के ऊपर बटन है रजिस्टर मेंबर, उसके ऊपर मैंने टैप कर देना है। टैप करते ही मेरा रजिस्ट्रेशन ECHS मोबाइल ऐप के साथ हो गया। तो रजिस्ट्रेशन का तरीका बहुत सरल है। अब आते हैं वापस उसी स्क्रीन पर जिस पे हम पहले आए थे, और पहले हमने क्लिक किया था न्यू यूजर पर। अब हम रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो इसलिए हम क्लिक करेंगे सबसे ऊपर वाले बटन पर जो है लॉग इन टू eClinic। तो इस पर क्लिक करते ही ये स्क्रीन आपकी मोबाइल में सामने आ जाएगी। वो बोल रहा है कि आप अपना स्मार्ट कार्ड नंबर डालिए और उसके नीचे 4 डिजिट का पिन डालिए। तो वो दोनों मैंने एंटर किया। उसके नीचे एक और रेक्टेंगल है जिसके अंदर मैंने वो 6 डिजिट जो स्क्रीन के अंदर दिख रहे हैं 9NHG6Y वो डाल दिया है। और स्क्रीन की दाहिनी ओर सबसे नीचे जो बटन दिख रहा है लॉग इन टू eClinic, उसके ऊपर मैंने टैप किया और ये स्क्रीन मेरे सामने खुल गई है। अब इसके अंदर अलग अलग सुविधाएं मेरे लिए उपलब्ध हैं, देखते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले पॉलीक्लिनिक इन्फो, अगर इस बटन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको पता लगेगा कि आपका पॉलीक्लिनिक क्या है और आपका रीजनल सेंटर क्या है। तो मेरे केस में पॉलीक्लिनिक है ग्रेटर नोएडा और रीजनल सेंटर है दिल्ली 2। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए टैब आपको दिया हुआ है। उसके नीचे आते हैं, अगला टैब है अपॉइंटमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप पॉलीक्लिनिक जाने से पहले ही अपनी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अपॉइंटमेंट बटन के ऊपर मैंने टैप किया, ये स्क्रीन मेरे सामने खुल गया। अभी ऊपर मैंने एक रेड कलर का स्क्वायर ड्रॉ किया है जिसके अंदर प्लस का निशान है। तो मैंने प्लस के ऊपर टैप करना है। टैप करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगा। उसमें जो रीजनल सेंटर और पॉलीक्लिनिक का नाम वो ऑटोमेटिकली आ रहा है दिल्ली 2 ग्रेटर नोएडा। इसके नीचे अपॉइंटमेंट डेट, तो मुझे किस डेट की अपॉइंटमेंट चाहिए? मेरे को चाहिए 25 नवंबर की अपॉइंटमेंट। वो मैंने इसके अंदर एंटर कर दी और उसके नीचे का बटन जो है गेट डॉक्टर्स, उसके ऊपर टैप किया। जैसे ही टैप करूंगा उस पॉलीक्लिनिक के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबके नाम आ जाएंगे। तो मान लीजिए मुझे कर्नल UK शर्मा रिटायर्ड का अपॉइंटमेंट चाहिए, तो मैंने उनके नाम के ऊपर टैप किया। टैप करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने खुल जाएगी। इसके अंदर मुझे जिस भी समय का अपॉइंटमेंट चाहिए उसके ऊपर मैं टैप करूंगा। टैप करने के बाद मेरे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन के ऊपर सारे के सारे पर्टिकुलर जो अभी मैंने सेलेक्ट किए हैं वो सब स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं कि कर्नल UK शर्मा, मेडिकल ऑफिसर, टाइम स्लॉट 8:30 से 9 बजे, अपॉइंटमेंट डेट 25 नवंबर 2024। उसके नीचे का बटन कंफर्म अपॉइंटमेंट, ये प्रेस करते ही मेरा अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगा।
और उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि अगले दिन जाकर आप ECHS पॉलीक्लिनिक में अपना वो प्रूफ दे पाएं कि आपने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। तो ये था ECHS पॉलीक्लिनिक में अपॉइंटमेंट लेने का तरीका। अब अपनी होम स्क्रीन पे वापस आते हैं। तो अगला जो टैब दिखा रहा है वो है स्मार्ट कार्ड हिस्ट्री। इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे, इस बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखने के लिए कि आप पॉलीक्लिनिक में पिछली बार कब गए थे। तो कई बार ऐसा होता है हम भूल जाते हैं कि पिछली बार हम कब गए थे दवाई लेने के लिए और क्या दवाई लिए हुए 1 महीना हो गया या नहीं। तो इसके ऊपर जब मैं टैप करूंगा तो मेरी पिछली सारी विजिट्स के वो डिटेल दिखा रहा है। तो पिछली बार मैं 7 नवंबर 2024 को गया था और मुझे एक महीने की मान लीजिए दवाई मिली थी। तो इस बार मैं अब अगली विजिट जो है मेरी 7 दिसंबर को ड्यू है। तो इस बटन का इस्तेमाल आप अपना रिकॉर्ड देखने के लिए कर सकते हैं। अब अपनी होम स्क्रीन पे वापस चलते हैं और देखते हैं कि अगली सुविधा क्या है। तो वो है चेंज पिन की। तो इसके अंदर इस बटन को टैप करके आप अपने 4 डिजिट का जो पिन है उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे ATM के अंदर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले बटन पर जो है रिक्वेस्ट पॉलीक्लिनिक चेंज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि हम कंप्यूटर में ECHS की वेबसाइट में जाकर भी पॉलीक्लिनिक चेंज कर सकते हैं, पर उसमें और इसमें एक फर्क है। उसके अंदर मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि फैमिली मेंबर में किसी एक फैमिली मेंबर का भी पॉलीक्लिनिक चेंज किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मेरी बेटी अगर किसी कॉलेज में ग्रेटर नोएडा से बाहर जाती है और उसका पॉलीक्लिनिक मुझे चेंज करना है तो मैं कर सकता हूं। इसके अंदर पॉलीक्लिनिक जब चेंज करेंगे ऐप में तो पूरी फैमिली का चेंज कर सकते हैं, फैमिली मेंबर वाइज चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको कंप्यूटर और मोबाइल ऐप दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने इस बटन पर टैप किया और रिक्वेस्ट पॉलीक्लिनिक चेंज के लिए मेरा ये स्क्रीन खुल गया। अब इसके अंदर पूरी फैमिली का पॉलीक्लिनिक अगर मुझे चेंज करना है तो इस स्क्रीन पर मैं कर सकता हूं। तो मेरा करंट रीजनल सेंटर है दिल्ली 2 और पॉलीक्लिनिक है ग्रेटर नोएडा। अब मैं यहां से कहीं और शिफ्ट हो रहा हूं तो मैं उसके नीचे वाले जो 2 बॉक्सेस हैं उसके अंदर अपना नया रीजनल सेंटर डालूंगा। राइट हैंड साइड को जो रेक्टेंगल है उसके अंदर मैं अपना नया पॉलीक्लिनिक का नाम डालूंगा। उसके नीचे रीजन फॉर चेंज डालूंगा। जो रिमार्क्स लिखा हुआ है उसके अंदर मैं डालूंगा कि मैं पॉलीक्लिनिक चेंज क्यों कर रहा हूं और सबसे नीचे जो ब्लू कलर का सबमिट का बटन है उसके ऊपर टैप कर दूंगा। टैप करते ही मेरा पॉलीक्लिनिक चेंज हो जाएगा। तो ये था पॉलीक्लिनिक चेंज करने का तरीका। अब हम अपनी होम स्क्रीन पे वापस आते हैं और देखते हैं कि अगला बटन क्या है। तो अगला बटन है फीडबैक। तो फीडबैक के बटन पे टैप करेंगे। टैप करते ही आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगा। उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है सेलेक्ट एनी। जब आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो एक बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा जो आपसे पूछेगा कि आपको रीजनल सेंटर ऑब्लिक पॉलीक्लिनिक पे फीडबैक जमा करना है या फिर हॉस्पिटल के बारे में। तो आपने मान लीजिए हॉस्पिटल के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करते ही ऊपर वाले रेक्टेंगल के अंदर हॉस्पिटल आ जाएगा और नीचे जो व्हाइट कलर का बॉक्स है उसके अंदर आप अपना फीडबैक लिख के सबमिट कर सकते हैं। तो ये था फीडबैक का बटन। अब आते हैं अगले बटन पर जो है कार्ड एलिजिबिलिटी। इस पे मैंने टैप किया। टैप करते ही ये स्क्रीन मेरी मोबाइल पर खुल गई। इसके अंदर मेरे सारे फैमिली मेंबर्स के नाम आ रहे हैं और सामने आ रहा है कि क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं है। जैसे कभी आपका बच्चा 18 साल से बड़ा हो जाता है तो वो इनएलिजिबल हो जाता है ऑटोमेटिकली ECHS की सुविधा के लिए। अगर आप उसका वापस इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हैं कि अभी वो उसने कमाना शुरू नहीं किया है, उसकी इनकम 9,000 प्लस DA से कम है, तो वापस उसको एलिजिबल कर दिया जाता है। तो वो इस स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं कि उसका एलिजिबिलिटी स्टेटस क्या है। तो ये थी ECHS की मोबाइल ऐप के अंदर जो सुविधाएं आपको उपलब्ध है। अब अगले वीडियो के अंदर हम ECHS के होम पेज पर जाएंगे। इन 2 वीडियो के अंदर हमने क्या देखा है कि ECHS के अकाउंट में जब हम लॉगिन करते हैं वेबसाइट में और ऐप में तो हमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, पर ECHS के होम पेज में हमें कुछ और सुविधाएं मिलती हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सुविधा है अपने क्लेम स्टेटस को चेक करना। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।